नमस्ते। आज का पाठ है बात ऐसे बनी। कभी कभी हमारी अध्यापिका हमारी गलतियों को नजरअंदाज करके हमारे द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करती हैं और कभी कभी वे हमारी गलतियां भी बताती हैं। तारीफ करने और गलतियां बताने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है, हमें श्रेष्ठ बनाना। हमें भी यह समझते हुए सारे कार्य कुशलता पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। सभी छात्र विद्यालय के सूचना पट पर लगी सूचना पढ़ रहे थे। सचिन और मुदित भी सूचना पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य से मिले। प्रधानाचार्य। सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। वे दोनों बहुत शरारती थे। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दे दिया। हमें यह काम कब करना है? मुदित ने कहा। आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है। इसके लिए ये रंग के डिब्बे व ब्रश पकड़ो, प्रधानाचार्य ने कहा। अगले दिन वे दीवार के पास पहुंचे। सचिन बोला, हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। तभी मुदित बोला, नहीं नहीं, कुछ शेर बनाएंगे। नहीं नहीं, परियां। कहते हुए सचिन ने लाल रंग का डिब्बा उठाया व ब्रश से थोड़ा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। मुदित भी क्यों पीछे रहता, उसने भी पीले रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से रंग दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाया, नहीं, शेर। इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। झगड़ा खत्म होते होते सारी दीवार लाल पीले रंगों से भर गई थी। न परी न शेर, दीवार पर कुछ नहीं बन सका। वे दोनों डर कर भाग गए अपने अपने घर। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी और सचिन व मुदित को बुलवाया। उनके आने पर उन्होंने कुछ देर उन्हें एकटक देखा और फिर ताली बजाने लगी। लो, यह तुम्हारे लिए है। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में देते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह तो मॉडर्न आर्ट है। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा, पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। प्रधानाचार्य मन ही मन जानती थी कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर भी उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। प्रधानाचार्य की इस व्यवहार से बच्चों ने भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा न करने का निर्णय लिया। इस कहानी का एक अंत और भी हो सकता है। एक नया अंत। अगले दिन बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा। सारा रंग बर्बाद कर दिया। दीवार भी कितनी गंदी लग रही है। कहाँ हैं वे दोनों शरारती बच्चे? बुलाओ उन्हें, वे चिल्लाई। सचिन और मुदित आए। प्रधानाचार्य अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, बच्चों, क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? बच्चों ने डरते हुए न में सिर हिलाया। हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। किसी भी काम को कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि हम पहले उसे करने का अभ्यास करें। जब हम कोई काम बहुत कुशलता से करते हैं तभी वह हमें तथा अन्य लोगों को पसंद आता है, प्रधानाचार्य ने समझाया। बच्चे अपने किए पर शर्मिंदा थे।
बच्चों ने कान पकड़कर माफी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। वे उन्हें समझाकर उनकी गलतियां सुधारना चाहती थी। तो यह पाठ इस अवधारणा पर आधारित है कि कई बार छोटे बच्चों को सही राह पर लाने के लिए हमें ऐसी सीख देनी चाहिए जिससे उन्हें स्वयं ही अपने कार्य के प्रति ग्लानि का अनुभव हो, वे स्वयं ही अपने कृत्य पर पश्चाताप करें। इस तरह का अनुभव उन पर गहराई से प्रभाव डालता है और वे हमेशा के लिए सही रास्ता चुन लेते हैं। प्रधानाचार्य जी ने सचिन व मुदित के साथ इस पाठ में कुछ ऐसा ही किया है। धन्यवाद।